नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश की आशंका, SDF अलर्ट मोड पर। प्रदेश में मौसम का मिजाज तल्ख है, बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश में कुमाऊं सहित गढ़वाल के जनपदों में गरज के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज विशेषकर कुमाऊं सहित गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी जनपद के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बात राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के शेष अन्य मैदानी जनपदों की करें तो प्रदेश के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में आज भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, जबकि आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आज देहरादून में पेट्रोल 98 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 37 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 94 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। टोक्यो ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला। भारत पुरुष हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन बेल्जियम से भिड़ेगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत ने ओलंपिक में आखिरी पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक के रूप में जीता था। भारतीय पहलवानों का अभियान शुरू। टोक्यो ओलंपिक में आज सोनम मलिक के मुकाबले से भारतीय पहलवानों का अभियान शुरू होगा। सोनम मलिक मंगोलिया के एशियाई रजत पदक विजेता बोलू रतुआ खुरेलखू के खिलाफ अपने पहले ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगी। 3 अगस्त का भारतीय शेड्यूल। ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भी 2 भारतीय प्रतिस्पर्धा करेंगे। अनु रानी महिलाओं की भाला फेंक क्वालीफायर में भाग लेंगी, जबकि तजिंदर पाल सिंह तूर पुरुषों की शॉर्ट पुट क्वालीफायर में शामिल होंगे। शॉर्ट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर भी उस समूह में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिसमें पिछले ओलंपिक से रजत पदक विजेता और कांस्य पदक विजेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। PMGKAY एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है। इसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल निःशुल्क वितरित किया जाता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक। संसद के चल रहे मानसून सत्र के बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। अवमानना याचिका पर सुनवाई। किसानों को कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी गेहूं, धान व गन्ने का भुगतान नहीं करने पर किसान नेता गणेश उपाध्याय की अवमानना याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में सुनवाई होगी। टीमें गठित करेगी बीजेपी। उत्तराखंड के आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर आज बीजेपी की अलग अलग टीमें गठित होनी है। प्रदेश कार्यालय पर आज अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों के लिए समितियों का गठन होगा। मुख्य सचिव का संवाद। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू आज सुबह 10 से 12 बजे तक पब्लिक डीलिंग से जुड़े अधिकारियों से संवाद करेंगे और जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। IGNOU की परीक्षाएं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पूरे भारत में आज से परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है। परीक्षाएं 9 सितंबर तक चलेगी। ये एग्जाम स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और बकाया कोर्सेज के लिए PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए है। 1 हफ्ते और बड़ा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को राज्य सरकार ने अगले 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बावजूद सरकार ने तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए कर्फ्यू को जारी रखने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में 10 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बुजुर्ग महिला के गले से चेन लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। हल्द्वानी पुलिस ने बुजुर्ग महिला से चेन लूटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा, 9 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। नैनीताल जिले के काठगोदाम इलाके में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस ने स्पा सेंटर में छापा मारकर इस सेक्स रैकेट का खुलासा किया। हल्द्वानी
मानसिक रूप से परेशान 2 युवकों ने की आत्महत्या। नैनीताल के घाट गोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों ने घर में पंखे से लटक कर जान दे दी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले दोनों युवक मानसिक रूप से बीमार थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तरकाशी में सरकारी लापरवाही छात्रों पर भारी, जर्जर स्कूल में मुश्किल हुई पढ़ाई। राजकीय इंटर कॉलेज में पहले दिन बारिश के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर जर्जर स्कूल की मरम्मत 10 दिन के भीतर कराने की मांग की है। पकड़ा गया काशीपुर का लुटेरा गैंग, कम किराए का लालच देकर करते थे लूट। उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो निजी वाहनों में कम किराए लेने का लालच देकर पहले सवारियों को बिठाते थे, फिर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलूनी पर हरदा का पलटवार, कहा मैं हरिद्वारी लाल लेकिन नहीं हूँ आपकी तरह इतवारी लाल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब अनिल बलूनी ने हरीश रावत का हरिद्वारी लाल कहा तो हरीश रावत ने भी अनिल बलूनी को इतवारी लाल कह दिया। दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। इन बयानों के क्या मायने हैं वह भी समझिए। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी द्वारा पूर्व सीएम हरीश रावत को हरिद्वारी लाल कहे जाने के बाद अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल यह बात किसी से छुपी नहीं है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत का ज्यादातर फोकस हरिद्वार पर रहा है। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़वाना हो या खुद हरिद्वार ग्रामीण से विधानसभा का चुनाव लड़ना, वो हमेशा सक्रिय रही हैं। गुड न्यूज, छात्रों को नहीं लगाने होंगे विश्वविद्यालय के चक्कर, ऑनलाइन मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया है। अब छात्र अपने शहर में ही रहकर माइग्रेशन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने सर्कुलेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट मान्य होगा। यह आदेश कुलपति गढ़वाल विश्वविद्यालय के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा जारी किया गया है। चमोली, ग्रामीणों ने सरकार को दिखाया आईना, श्रमदान से बनाया खेल मैदान। टोक्यो ओलंपिक में इन दिनों पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी है। महिला हॉकी में भारत ने पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में बेहतर रहेगा और वह देश के लिए कई पदक जीत कर लाएंगे। वहीं इन सब के बीच हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, जो खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की मेहनत का श्रेय लेने से नहीं चूक रही है। देहरादून, कोरोना गाइडलाइन फॉलो करवाने में नगर कोतवाली फिसड्डी, एसएसपी ने संभाला मोर्चा। शहर की नगर कोतवाली कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने में सबसे पीछे है, जबकि प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है। ऐसे में अब लोगों से कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए अब एसएसपी को मोर्चा संभालना पड़ा है, क्योंकि लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना नगर कोतवाली पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ठोकेगी ताल, रोजगार का किया वादा। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए कई वादे कर रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी प्रदेश भर में औद्योगिक क्षेत्र में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर हरिद्वार जनपद में यात्रा निकाल रही है, जिसका समापन 8 अगस्त को ऋषिकुल मैदान में होगा। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के कयास के बीच पीएम मोदी और शाह से मिले त्रिवेंद्र। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 अगस्त को अचानक दिल्ली पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं से उत्तराखंड में भू कानून को लेकर भी चर्चा की। तस्करों पर वन विभाग की टीम ने की फायरिंग, मोटरसाइकिल छोड़ भागे। वन विभाग की कार्रवाई के बाद भी बेखौफ तस्कर लकड़ी तस्करी के अंजाम को दे रहे हैं। ताजा मामला तराई केंद्रीय वन प्रभाग का है, जहां फायरिंग के बाद तस्कर 2 मोटरसाइकिल 14 खैर के गिल्टे छोड़कर भाग गए। धर्म छिपाकर की शादी, युवती का 2 बार कराए गर्भपात, अब साथ रखने से किया इनकार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रेमी से धोखा खाई एक युवती ने थाने में शिकायत की है। युवती ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया है कि उसने धार्मिक पहचान छिपाकर उससे मंदिर में शादी की। इतना ही नहीं, युवती 2 बार गर्भवती भी हो गई थी। इसके बाद आरोपी उसका गर्भपात भी कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया है। उत्तराखंड के इस पहाड़ी क्षेत्र में आई डीजल की बाढ़, डिब्बे लेकर दौड़े लोग, पड़िए असली माजरा।
कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे से लगे स्टेट बैंक के पास बाजार में सुबह अफरा तफरी मच गई। दरअसल एकाएक दीवार के अंदर से डीजल बहने लगा। डीजल बहते देख स्थानीय लोग और वाहन चालक डिब्बे लेकर मौके पर पहुंच गए। मुफ्त का डीजल भर भर कर अपने घरों को ले गए। ओवरब्रिज के धीमे निर्माण पर विधायक चीमा ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए निर्देश। काशीपुर पे एमपी चौक पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसका स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने संज्ञान लिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।